हम चैनल की तरफ से बुलंद से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हैं और कार्यालय पर हमें मिले हैं श्री राम प्रजापति जी, जो बैकवर्ड जो इनका मोर्चा है समाजवादी का, उसका प्रदेश सचिव है। आइए हम बात करते हैं बिहार चुनाव और उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बिहार चुनाव के बारे में आपको क्या कहना है, जो रिजल्ट आए हैं? बिहार में जो रिजल्ट आए हैं वो बेईमानी हुई है सरेआम। वहाँ जो है, जो गरीब कमजोर तबका है, जो जो आरजेडी महागठबंधन को वोट डाल रहा था, उस पर डंडे बजाए पुलिस ने, लाइनों में खड़े करके खदेड़े गए। और ऐसा SIR के नाम पे जो उन्होंने खेला किया है, खेला ये किया है कि जो गठबंधन का वोट था उसको बहुत ज्यादा स्थिति में उनका काट दिया गया, तो इसलिए वहाँ हार हुई है। तो कुछ कमियां तो निश्चित रूप से अगर गठबंधन की भी रही होंगी, दो चार कमियां आप बताना चाहेंगे? कमियां कुछ नहीं, केवल सरकार का, क्योंकि वहाँ उनका सारा सिस्टम उनके हाथ में है। गवर्नर उनका है, मुख्यमंत्री उनका है, DM सब उनके हैं। सारा सिस्टम उन्होंने बेईमानी से बेईमानी की है। हर तरह से, जिस तरह भी उन्होंने मौका लगता है, तरह तरह से बेईमानी करने की चेष्टा रखते हैं। उसी तरह उन्होंने सरकार वहाँ बनाई है। तो बिहार चुनाव का उत्तर प्रदेश में क्या असर पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है और यहाँ उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की बेईमानी होने नहीं देंगे। और हर बिरादरी, हर समाज का आदमी इसमें SIR जो वोट चल रहा है इसमें लग गया है। वोट पूरी अपनी बनवाएगा, आदमी लगवाएगा। और जो बेईमानी करने की कोशिश भी करेंगे तो बेईमानी यहाँ नहीं होने दी जाएगी। और हमारा जो मनोबल है वो हाई है। और सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की बनेगी और अखिलेश यादव 100% उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिस प्रकार से यादव मुस्लिम समीकरण थे, पिछड़ी जाति के समीकरण थे, कांग्रेस से गठबंधन था, जो समीकरण बिहार में थे लगभग वैसे समीकरण उत्तर प्रदेश में भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यादवों की आबादी उत्तर प्रदेश में कम है, बिहार में ज़्यादा थी। तो जब परिस्थिति समान है तो रिजल्ट यहाँ अच्छे होंगे, वहाँ बेकार रिजल्ट है, ऐसा कैसा हो गया? यहाँ रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जो है यहाँ पिछड़े वर्ग की तमाम जातियां, प्रजापति है, पाल है, कश्यप है, सब धीरे धीरे बीजेपी से टूट के सब समाजवादी पार्टी की तरफ आ रही हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो काम किए वो किसी भी पार्टी ने आज तक नहीं किए हैं। ये तो केवल हिंदू मुस्लिम में डालना चाहते हैं, आदमी को नरक और स्वर्ग में जाना चाहते हैं। भगवानों के नाम पर नफरत फैला रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। और वो नफरत धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग समझते जा रहे हैं कि रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, हर तरह से बेईमानी की जा रही है, अपने लोगों को अप किया जा रहा है और बैकवर्ड अनुसूचित जाति के लोगों को और मुस्लिम समाज के लोगों को डाउन किया जा रहा है हर तरह से। तो ये सब समझ गए हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग भी समझ गए, अनुसूचित जाति के लोग भी समझ गए कि सब आने वाले 27 में ये भाजपा को सबक सिखाएंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। नहीं, ये बात तो पक्की है कि मान के चलो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, और काम करने के बावजूद भी ये लोग 17 में हार गए, 22 में हार गए, तो उन्हीं कामों के आधार पर 27 में कैसे जीत जाएंगे? अभी लोकसभा के चुनाव में हमने उन्हें पटकनी दी है। 43 सीट गठबंधन ने जीती हैं। जो कहते थे कि 80 में से 80, उनका जो है हमने पर्दाफाश किया है। 80 में से 43 हमारा गठबंधन जीता है, तो हमने दिखा दिया। इसी तरह हम 27 में दिखाएंगे उनको कि कैसे जीता जाता है। नहीं, जो जाति का समीकरण है और जो उपचुनाव हुए उनके आधार पर तो बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। उपचुनाव में तो किसी को वोट ही ना डालन दिखते हो, फिर क्या करेंगे? बेईमान जो है, उपचुनाव में जो बेईमानी हुई है वो तो जग जाहिर है। कुंदरदित्ती जैसी विधानसभा जिसमें 3 लाख मुस्लिम है, 1 लाख हिंदू है, वहां जबरदस्ती जिता दिया गया। वहां तो बाहर से बसों में भर के ले गए लोगों को और लोगों को वहां जो है वोट डलवा दी, पुलिस ने वहां वोट डाल दी। नहीं, जो देखा गया समाज में, समाजवादी पार्टी PDA कार्यक्रम जो चला रही है, पर ग्राउंड पे इसका मीडिया में बहुत असर नहीं है, ग्राउंड पे इसका कोई खास असर नहीं है। और जो जाति का समीकरण है उनमें कोई फेरबदल होने नहीं जा रहा है। जबकि इस बार आदरणीय राजभर जी और जयंत चौधरी जी क्या करें, समाजवादी से दूर हो चुके हैं। उन हालात में समाजवादी की पार्टी का मूल्यांकन किस प्रकार से कर रहे हो? 2024 में भी राजभर अलग थे और जयंत चौधरी भी अलग थे। 2024 में हर तरह से संगठन मजबूत हो गया है, नीचे तक आदमी पहुंच गया है, बिल्कुल पायदान तक समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा हर चीज का। किसी तरह भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, सरकार बनेगी। मीडिया, जहां तक एक बात है कि मीडिया जो है वो सारा का सारा उन्हीं का है और जो वो कहते हैं उन्हीं के इशारे पर
मीडिया बोलता है, गोदी मीडिया सारा का सारा उन्हीं का है, हमें दिखाते नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रजापति समाज की संख्या कम है, और वो जो भी कम है जितनी भी, उसका 90% बीजेपी का सपोर्टर है आज की तारीख में। और तो आने वाले टाइम में आपको इसमें कितना, अगर आप अनुमान मानते हैं कि समाजवादी की तरफ कितना आएगा? आप आंकलन कम ना आंकें। अभी पिछली 25 तारीख को लखनऊ में प्रजापति समाज का बहुत बड़ा एक कार्यक्रम हुआ है समाजवादी पार्टी कार्यालय पे, जिसमें लाखों की संख्या में लोग गए हैं, और हर जिले में कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ बुलंदशहर में भी बता देता हूँ, मुरादाबाद में बहुत बड़ी मीटिंग प्रजापति समाज की हुई थी, और हर मुरसाने में हुई थी, मांगलोर में हुई थी, हर गांव में लगभग गांव तक लोग ग्राउंड तक पहुंच गए हैं। हर समाज के लोगों को एक एक कैसे मूर्ख बना रहे हैं लोगों को मंदिर के नाम पे, और जिस तरह लूट मचा रखी है सरकारी नौकरियों के अपने लोगों को, और हमारे लोगों को केवल उलझा के रखा है। इस बात का सब ध्यान कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, लोगों की समझ में आ रहा है। जय हिंद, जय समाजवादी। जो फिर राम प्रजापति से हमारी बात हुई, जो मोटे तौर पे इनका जो उम्मीद है, आकलन है कि पिछड़ा समाज इस बार समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगा,